नमस्कार दोस्तों। मैं विनोद पाठक एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच में फिर हाजिर हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे पानी की। एक कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। तो राजस्थान की कुछ यही हालत है, बिन पानी सब सून। और ख़ासकर पूर्वी राजस्थान जो है वो बिल्कुल ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और यहाँ पे बिना पानी के खेत सूखे पड़े हैं। और शहरों में भी पीने का पानी बदुतर लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेके एक परियोजना जिस पे की राजनीति काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, उस पे अब विराम लगता दिख रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं और इस ईआरसीपी से क्या लाभ होगा और ईआरसीपी का नया स्वरूप क्या है, इसकी मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो 2014 से पहले केंद्र में थी, उसने एक परियोजना बनाई थी जिसको नदी जोड़ो परियोजना या इंटरलिंकेज ऑफ रिवर कहा गया। उसमें देश में 31 ऐसे इंटरलिंक प्रोजेक्ट लिंक को चिन्हित किया गया, जो कि कहीं बाढ़ ज़्यादा आती है और कहीं सूखा है तो वहाँ नदियों को जोड़ के पानी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने की बात थी। और उस वक्त जो सुरेश प्रभु थे, उनको मंत्री थे, उनको ये प्रभार दिया गया। और इस प्रोजेक्ट पे काम चल ही रहा था कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव हार गई और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार आ गई। और ये प्रोजेक्ट भी भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी प्रोजेक्ट्स उस वक्त चल रहे थे उसकी तरह ठंडे बस्ते में चला गया। 10 साल तक यूपीए की सरकार केंद्र में रही और यह योजना जो है ठंडे बस्ते में रही। 2014 में जब दोबारा केंद्र में भाजपा नेतृत्व की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो लोगों को उम्मीद जागी कि ये इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये दोबारा से पुनर्जीवित होगा। और ऐसा हुआ भी और दोबारा से इस पे काम शुरू हुआ। और सबसे पहले जो है वो राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा को लेकर एक सहमति बनी, जिस पे काम शुरू हो गया। एमओयू हो चुका है, 40,000 करोड़ से ऊपर का पैसा जो है वो सैंक्शन हो चुका है। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में एक लाभ यह है कि इसमें केंद्र सरकार जो है वो अपने तरफ से 90% पैसा प्रोजेक्ट का देती है। मतलब कि हींग लगे ना फिटकरी, राज्यों के लिए तो यही कहा जाएगा कि उनको सिर्फ 10%, जिसमें भी 5-5% जो है दो राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा होता है, उनको सिर्फ 5% ही देना होता है एक राज्य को, वो होता है। तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका खर्चा वहन करता है केंद्र। तो इसी तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भी एक लिंक को आइडेंटिफाई किया गया था, जो इन्हीं 31 लिंक्स में एक है, जिसको पीकेसी लिंक कहते हैं, पार्वती, काली सिंधु और चंबल। तो इस लिंक को लेकर भी थोड़ा सा सरकार जागी और काम करने की शुरुआत की, उसने कोशिश की। लेकिन समस्या यह थी कि राजस्थान में जो वसुंधरा सरकार थी, उसने 2016 में एक नया प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान में लेके खड़ा करने की कोशिश की और उसकी एक डीपीआर भी बनवा ली, जिसको ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। और इसमें 13 जिले जैसे जयपुर, अलवर, अजमेर, बारा, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, दौसा, अजमेर, ऐसे मतलब 13 ज़िलों में जो है इसको लागू करना था। और उसमें उन्होंने जो डीपीआर बनवाई, जो जल शक्ति मंत्रालय है केंद्र का, उसी के वेबकॉस नाम की एक एजेंसी है, उसने डीपीआर में ही बड़ी खामी छोड़ दी। अब आप देखिए कि केंद्र की एजेंसी और वही वो डीपीआर में जो है खामी छोड़ के बैठ गई। और उसने जो केंद्र के तय नियम है 75% डिपेंडेबिलिटी पे किसी प्रोजेक्ट को बनाने के पानी के, वो 50% डिपेंडेबिलिटी पे बना दिए। मतलब कि जहाँ 3 वर्षावर्ष का पानी बांधों में रहना चाहिए, वो 2 वर्षावर्ष के पानी पे उन्होंने बना दिए, जिस पे सहमति नहीं दी जा सकती थी। और इसको लेकर जो है एक राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो गया। और हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने इसको बदलने के लिए कहा और वसुंधरा सरकार उसे बदलती उससे पहले यहाँ 2018 में सरकार की विदाई हो गई। और राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत, जो कांग्रेस से आते हैं। और उन्होंने इस बात को लेके
एक इशू बना लिया कि जो वसुंधरा सरकार की डीपीआर थी उसी के ऊपर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब इसके पीछे, पर्दे के पीछे भी कुछ खेल चले, और उस वक्त मध्य प्रदेश में भी हुआ ये कि साल भर के लिए कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ गई। तो अशोक गहलोत जी ने एक चिट्ठी जो है वो कमलनाथ को लिखी कि इस डीपीआर पे आप सहमति दे दीजिए, क्योंकि बिना दोनों राज्यों की सहमति के यह प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। कमलनाथ जो है उन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया, और यह प्रोजेक्ट एक तरीके से बिना मध्य प्रदेश की सहमति के लटकता दिखा, और मध्य प्रदेश इस इशू को लेके सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। अब वहाँ कमलनाथ की सरकार चलेगी, मतलब अब वहाँ भाजपा की सरकार आ गई, तो फिर दोनों राज्यों के बीच में अलग अलग पार्टियों की सरकार, और ये मामला फिर लटकता दिखा। अब यहाँ चूंकि 13 जिलों में कांग्रेस को और बीजेपी को राजनीति करनी थी, और कांग्रेस जिसने 2018 के चुनाव में पूर्वी राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें लगा कि ईआरसीपी की फसल काट के वो फसल के माध्यम से वो वोटों को फिर बटोर लेगी। तो उन्होंने बजट में जो है एक बार 9,600 करोड़ और फिर दोबारा कुछ, मतलब कुल मिला के 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन भी कर दिया। और साथ ही केंद्र के ऊपर ये दबाव बनाते रहे कि देखिए ये इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा केंद्र नहीं दे रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर और जयपुर में 2 बार इस बात को कह चुके हैं कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, और भाजपा इससे इनकार करती रही। भाजपा की तरफ से जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मोर्चा लेते रहे, और कुल मिला के ईआरसीपी का इशू जो है वो राजनीति के पानी में बहता नजर आया। अंत तक कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राजनीति बनाती रही, और चुनावों से पहले उसने जो है एक ईआरसीपी यात्रा निकाली, कई संगठन खड़े किए पानी को लेके। एक लगा कि पूर्वी राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस जो है एक बड़ी संख्या में सीटें जीत के आ सकती है। लेकिन शायद जनता ये जानती थी कि केंद्र सरकार का सहयोग जब तक नहीं रहेगा, जब तक इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण था कि जो 83 सीटें हैं पूर्वी राजस्थान की इन जिलों की, उसमें से 50 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, और जो उसके सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा कारण भी बना है। अब आप देखिए जैसे ही सत्ता बदली है तो ईआरसीपी को एक दोबारा से गति मिल गई है। भला अशोक गहलोत सत्ता से बाहर हुए, यहाँ भाजपा की सरकार आई, और वहाँ मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रिपीट हुई। तो अब एक तरीके से जनता में यह उम्मीद जागी नहीं है, मतलब अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि अब ईआरसीपी और पीकेसी, पार्वती काली सिंधु चंबल इंटरलिंक प्रोजेक्ट को जो है पुनर्जीवित कर दिया गया है। और कल जो है दिल्ली में जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई, जिसमें कि उनके मंत्रालय की सचिव जो है उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की, और डीपीआर में सुधार के साथ नए सहमति पत्र पे हस्ताक्षर की दिशा में भी बात आगे बढ़ गई है। तो अब पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि कुल मिला के राजनीतिक दलों के लिए एक उद्देश्य जो होता है वो कहीं ना कहीं सीटों में भी उसको परिवर्तित करना चाहते हैं कि चुनावों में इस मुद्दे का लाभ मिले। तो अब ये तय है कि जनवरी में इस पे नई डीपीआर के साथ समझौता हो, और फरवरी में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री मिलकर इस परियोजना को अंतिम रूप दे दें। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना होगी, जिससे कि राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी और 7 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि सिंचित हो सकेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में भी मालवा और चंबल के इलाके में 2.8 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वो उस पर सिंचाई हो सकेगी। तो देखिए इस एक परियोजना से 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, जिसमें 13 जिलों में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। और ये भी एक अनुमान है कि 30 साल तक यह मिलता रहेगा, मतलब अगले 30 साल तक इन राजस्थान के 13 जिलों में पानी की चिंता नहीं रहेगी। आपको पता है कि जो अपनी इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है जो बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों से, तो वहाँ बिल्कुल हनुमानगढ़ व गंगानगर बिल्कुल एक हरित क्रांति आ गई है। तो इससे भी पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं इसमें एक नई हरित क्रांति देखने को मिल सकती है। तो कायदा तो यही है कि लोकतंत्र में भी
यह बात होनी चाहिए कि पानी जैसे गंभीर जनमानस से जुड़े मुद्दे को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। और अगर यही सहमति 2004 के बाद राज्यों के बीच में बन के और नदियों को जोड़ दिया जाता तो शायद ये 19-20 साल पहले ही इस क्षेत्र का भला हो जाता। कर देर आए दुरुस्त आए। अब उम्मीद है कि अगले 2 महीने में यह प्रोजेक्ट जो करीब 50,000 करोड़ का है और जिसमें 45,000 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और राजस्थान के हिस्से में चूंकि 13 जिलों में ये प्रोजेक्ट चलेगा तो 3750 करोड़ के आसपास का कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जहां 46,000 करोड़ रुपए का ईआरसीपी प्रोजेक्ट था, वहां देखिए मात्र 3750 करोड़ रुपए में राजस्थान का काम हो जाएगा। तो और मध्य प्रदेश को तो और भी खर्चा कम करना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है पानी की, ये यूं ही पानी जो है राजनीति के लिए ना बहाया जाए। पानी का सदुपयोग हो, और जो एक योजना बनी है, भले वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाई हो या कांग्रेस की किसी सरकार ने बनाई हो, अगर वो जनहित में है तो राजनीति से ऊपर उठकर ही काम होना चाहिए। तो उम्मीद यही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को जो है ये ईआरसीपी पीकेसी लिंक से एक बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। और निश्चित रूप से जनता जो है यहाँ की चाहेगी कि पानी जल्द से जल्द मिले। तो पानी के मुद्दे पे हम आगे भी ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। और फिलहाल तो हम दोनों राज्यों के लोगों को एक शुभकामना भी देना चाहेंगे कि उनकी जो सालों से लंबी मांग है पानी को लेके, जो उनकी प्यास है वो पूरी होने वाली है। धन्यवाद।